कैसे हैं मित्रों। तो आइए ज्योतिष की चर्चा शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया कि विपरीत राजयोग क्या होते हैं। तो कुंडली के वो भाव, जस्ट एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं, कुंडली के वो भाव जो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, उनसे अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो तो विपरीत राजयोग। आइए आज हम कुंडली में बात करते हैं पंच महापुरुष योग के बारे में कि वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से ग्रह उन्हें बनाते हैं पंच महापुरुष, किन भावों का इसमें इंपॉर्टेंस होता है, कंडीशन क्या है। और इस बार हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड ऊपर करेंगे और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो बेसिक जो नॉलेज है वो किसी एक सोर्स से आया है। एको ब्रह्म, मतलब संसार में जो नॉलेज का स्रोत है वो कोई एक ही है। हमारी मानसिक बुद्धि सीमित है उसको जानने में, और हम तमाम तरह के सेग्रीगेशन में बटे हुए हैं। तो देखिए, हमने आपके सामने एक रिप्रेजेंटेटिव कुंडली खुली हुई है और जिसमें कुछ जगहों पे मैग्नेट रखे हुए हैं। जैसे ये एक काल पुरुष की कुंडली है और एक से शुरू कर रहे हैं। तो ये लग्न भाव हुआ, ये द्वितीय भाव हुआ, ये तृतीय भाव हुआ, ये चतुर्थ भाव हुआ, ये पंचम भाव हुआ, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। तो अगर आपके पास आपकी अपनी कुंडली है, ये आपका लग्न हुआ, कोई भी अंक लिखा हो सकता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंच महापुरुष योगों के बनने में जहां हमने मैग्नेट रखे हैं वो भाव इंपॉर्टेंट हैं, और वो भाव होते हैं केंद्र के भाव। तो केंद्र के भाव हुए मतलब आपका प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। अब हर भाव किसी ना किसी कारक को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी का फंक्शन होता है। जैसे चतुर्थ भाव सुख का होता है, हमने इसका एक डिटेल विवेचन किया हुआ है और वो हमारे जो है चैनल पे मौजूद है। अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार उस सुख भाव को फलित करिए, क्योंकि संसार में सुख छोटा शब्द है लेकिन सुख सभी में शामिल है, और हर किसी चीज के सुख की कामना आप इस चतुर्थ भाव से फलित कर सकते हैं। तो अगर आप सुख भाव को फलित करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखिए और उससे लाभ उठाइए। और में इंपॉर्टेंट यह है कि चूंकि ये पंच महापुरुष योग है तो इसमें 5 ग्रह ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मंगल, बुध, हंस, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये मैंने यहाँ पे हंस लिख दिया है, ये आप मान के चलिए ये गुरु है। तो गुरु इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ पे हमने लिखा है गुरु। तो गुरु इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 सूर्य और जो है चंद्र इसमें शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि वो हमेशा मार्गी चलते हैं, वो कभी बकरी नहीं चलते। बाकी ग्रह मार्गी और बकरी होते रहते हैं, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में उनकी गणना होती है, और कभी कभी उनकी गति जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाती है। राहु और केतु चूंकि छाया ग्रह हैं, इसलिए उनकी गणना भी इसमें नहीं होती है। अब चूंकि ये पंच महापुरुष योग हैं, तो आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ये पंच महापुरुष योग फलित होता है। तो देखिए, ये केंद्र में हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त स्वराशि के हों, अपने ही घर में बैठे हों। अपने घर में आदमी जो है मजबूत होता है, अपने घर में उसका बलाबल ज्यादा होता है, या उच्च के हों। 3 कंडीशन है। सेंटर में हो, 1 4 7 10, स्वराशि के हों, इसके अलावा उच्च के हों। साथ ही साथ आप साइड में ये भी चेक करिएगा कि उनका अंश बल कम ना हो, उनके साथ किसी और ग्रह की युति ना हो, वो किसी पापक ग्रह से दृष्ट ना हो। ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनका अंश बल कम होगा तो उनके प्रभाव में कमी हो जाएगी। पापक ग्रहों की दृष्टि होगी तो उनके शुभ प्रभाव में और न्यूनता आ जाएगी, और अगर उनके साथ कोई और ग्रह बैठा होगा तो वो भी उनके शुभ प्रभावों की वृद्धि को कम कर देगा। अब आइए जानते हैं कि अगर ये 5 महापुरुष योग हैं तो वो कौन कौन से योग हैं और किन परिस्थितियों में आपकी कुंडली में वो निर्मित हो सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली का चार्ट खोल लीजिए, यहाँ लग्न है। अगर आपकी कुंडली में मंगल इन 1 4 7 10 स्थानों में बैठा हुआ है और वहां 1 और 8 नंबर है,
मंगल जिस जगह पे बैठा हुआ है, सपोज मंगल यहाँ बैठा हुआ और वहां 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है। और अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो भी रोचक योग बन रहा है। तो पहली परिस्थिति ये हुई कि मंगल जहां बैठा है आपकी कुंडली में सेंटर के भाव में, अगर वहां 1 है, 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है और 10 नंबर लिखा है, इनमें से कोई भी नंबर लिखा है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है। अब रोचक योग के प्रभाव को जानिए। तो रोचक योग क्या होता है? रोचक योग, मंगल जो है फोर्स वाला ग्रह है, मंगल जो है एनर्जी है, तो ये सब गुण आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होंगे। मंगल सेना को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है दशम में अगर बैठ जाए तो कुल दीपक राजयोग का निर्माण करता है। तो इस तरह के तमाम शुभाशुभ फल हैं जो मंगल से मिलते हैं। और अगर आपकी कुंडली में रोचक योग है तो आप मान के चलिए, आपके लड़के की कुंडली में, पुत्र पुत्री की कुंडली में रोचक योग है, तो आप मान के चलिए कि वो आपके कुल और खानदान का नाम रोशन करने वाला होगा। वो आर्मी में जा सकता है, वो फोर्स में जा सकता है, वो किसी जो है खेल में जा सकता है, क्योंकि मंगल खिलाड़ी भी होता है, उसके हर काम में कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये सब मंगल के प्रभाव हैं। डिटेल हम जब रोचक योग का डिटेल जो है विवेचना करेंगे कि अगर रोचक योग प्रथम हाउस में बन रहा हो, चतुर्थ में बन रहा हो, सप्तम में बन रहा हो, दशम में बन रहा हो, तो क्या योग होगा। तो ये यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ योग लिखा हुआ है, ग्रहों का तत्व लिखा हुआ है, और जो है स्वराशि किन नंबरों में होंगे और उच्च के किन नंबरों में होंगे, ये लिखे हुए हैं। तो अब दूसरा आता है भाद्र योग। भाद्र योग क्या है? भाद्र योग बुध से बनता है। अगर आपकी कुंडली में बुध 3 नंबर पे बैठा हो, मिथुन जो कि उसी की राशि है, 6 कन्या में बैठा हो जो कि उसी की राशि है, और बुध अपनी ही राशि में उच्च का होता है जो कि 6 नंबर है। अगर बुध इन सेंटर में बैठकर किसी भी इन नंबरों में बैठा है, 3 और 6 में, तो आपकी कुंडली में भाद्र योग का निर्माण कर रहा है। और बुध का तत्व जानिए पृथ्वी। तो बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है, बुध इंटेलिजेंट का कारक है, बुध तार्किक शक्ति है, बुद्ध बुद्धिबल है। तो अगर आपकी कुंडली में भाद्र योग बन रहा है तो आपके व्यक्तित्व में ये जो है प्रभाव परिलक्षित होंगे। आप जो है, आपकी तार्किक शक्ति, आपकी मेधा शक्ति, आपकी याददाश्त गजब की होगी, आपका युक्ति बल बहुत ही शानदार होगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उनकी कुंडली देखी है मैंने देख पाया है कि ऐसे लोग विपरीत परिस्थिति में जहां हर लोग बिखरने लगते हैं, ये अपने युक्ति बल का सहारा लेके बस अपना काम निकाल लेते हैं, और अपना काम भी निकालते हैं और अपने परिवार को भी पार लगा देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भद्र योग बन रहा है तो समझ लीजिए आप कितने लकी हैं। दूसरी बात आते हैं कि आप हमेशा देखिए कि जब भी ये भद्र योग बन रहा हो या जब भी कोई पंच महापुरुष योग बन रहा हो, उनके साथ कोई दूसरा ग्रह ना हो, वो जो है उन पर कोई पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो, उनका अंश बल कम ना हो। तो ये एक सूत्र आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब आते हैं गुरु से बनने वाले योग को। तो यहाँ करेक्ट करिएगा, यहाँ गुरु है, तो गुरु से बनता है हंस योग। हंस अब कितना सुंदर पक्षी है। गुरु स्वाभाविक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ब्रह्मांड में सबसे, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ज्यादा शुभ है। सो इसीलिए इस योग को हंस योग बोलते हैं। तो देखिए, अगर गुरु आपकी इस कुंडली में कहीं भी बैठा हो, 9 नंबर जो कि धनु राशि है उसी का घर है, स्वराशि है, 12 मीन राशि है उसी का घर है, और 4 जो कि कर्क राशि का घर है, इसमें गुरु उच्च का होता है। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में सेंटर में इन भावों में बैठा है तो आपके कुंडली में हंस योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे योग धार्मिक होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके पास मित्रों की संख्या में कोई कमी नहीं होती है, वो उनके मित्र स्वाभाविक अच्छे होते हैं और ज्यादा होते हैं। कुछ लोग को कभी जैसे कहते नहीं कि जहां वो खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू हो गई, ये हंस योग दर्शाता है। तो आइए अब चलते हैं कि मालव्य योग। मालव्य योग बनता है शुक्र से। अगर शुक्र वृष राशि में हो जो कि उसी का घर है, तुला राशि में हो जो कि उसी का घर है, मीन राशि जो कि गुरु का घर है, उसमें शुक्र उच्च का होता है। ये उच्च के ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र इन जगहों पे कहीं पे भी हो, 1, 4, 7, 10 में, और वहां पे ये नंबर हो अपनी कुंडली में, देखिए 2, 7, 12, वृष राशि, तुला राशि और आपका मीन राशि का शुक्र हो, तो इसका मतलब मान के चलिए आपकी कुंडली में मालव्य योग है।
शुक्र क्या है? वैभव है, विलास है, आलिंगन है, लग्जरी है, सारी सुख सुविधा की चीजें शुक्र है। तो आप मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग है तो इस भौतिक युग में आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारी चीजें होंगी और आप जो है भौतिक सुख सुविधा से परिपूर्ण होंगे। अब आते हैं शश योग। शश योग निर्मित होता है शनि महाराज से। अगर शनि महाराज मकर राशि में है जो कि 10 नंबर है, 11 नंबर में है जो कि कुंभ राशि है, या तुला राशि में है जो कि उच्च के हैं, और इन सेंटर के भाव में बैठे हैं, तो शश योग का निर्माण होता है। शनि क्या है? शनि कर्मठी है। शनि धीरे धीरे चलते हैं लेकिन सॉलिड बैकग्राउंड का निर्माण करते हैं, एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, राजनीति के कारक होते हैं। मैंने तमाम बड़े राजनेताओं की कुंडली में शश योग देखा है, और शश योग जब फलित होता है तो उनको जो है राजनीति में उच्च पद पे प्रतिष्ठित कर देता है। तो इसका मतलब मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो आप राजनीति ना भी कर रहे हो तो समाज में आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त होगा। कई कुंडली मैंने ऐसी देखी है जो राजनीति में भी नहीं है और जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, लेकिन शश योग फलित है तो वो अपने समाज में वो काफी, उनकी जो है रसूख है, काफी मान सम्मान है, काफी प्रतिष्ठा है, हजारों लोग उनकी बातों को मानते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। सामान्य से लोग हैं, सामान्य सा काम करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जहां वो कह देते हैं हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। वो शश योग का परिणाम है। उसमें अगर एक दो योग इसमें और बन जाएं, एक दो महापुरुष योग और बन जाएं, तो फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो इस तरह से ये एक सामान्य सा फलादेश हुआ जो कि पंच महापुरुष योगों को बताता है। अब आइए मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं कि ये कैसे कैसे मतलब ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चाइनीज ज्योतिष, वेस्टर्न ज्योतिष, ये सारे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ हमारा ज्ञान जैसे जो शुरू हुआ, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, या हमारे जो है वैदिक अधिष्ठाताओं ने बताया, वो हमने ग्रहों से पंच महापुरुष योग बताया। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी 5 का बड़ा महत्व है। वहां वो 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। हमने भी यहाँ ग्रहों के तत्व लिखे हुए हैं। वो 5 एलिमेंट्स बोलते हैं: वुड लकड़ी, फायर अग्नि, अर्थ पृथ्वी, मेटल एंड वाटर। मतलब हमारे से सम्मिलित फायर है उनमें, अर्थ है, वाटर है, एक वुड उनका अलग है, मेटल उनका अलग है। तो वो क्या होता है कि जब आपकी ज्योग्राफिकल परिस्थितियां बदलती हैं तो आपके जो कारक चीजें हैं और जो नॉलेज है वो थोड़ा सा मॉड्यूलेट हो जाता है। जैसे अगर हम वास्तु की बात करूं तो हमारे उत्तर में हिमालय पड़ता है, चाइना के दक्षिण में हिमालय पड़ता है। मतलब भारी स्थान जो है हमारे उत्तर में है। अगर हम वास्तु की गणना करेंगे, जब कभी हम वास्तु का वीडियो लेंगे तो हम आपको डिटेल समझाएंगे कि हमारे उत्तर में हिमालय है, तो हम उस हिसाब से वास्तु तय करते हैं अपने अपने जगहों का, अपने ग्रहों का, अपने नगरों का, अपने प्रदेशों का। और चाइना वाले जब करते हैं तो वो दक्षिण में उनके भारी चीज पड़ी, हिमालय दक्षिण में है, बड़ी चीज, भारी चीज दक्षिण में, तो वो उस हिसाब से अपने जो है अपनी चीजों को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ओवरऑल ये एनर्जीज हैं जो हम अपनी चीजों से बैलेंस करते हैं। तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी 5 का महत्व है और उसमें 5 एलिमेंट हैं। जिस तरह से हमारे पंच महापुरुष योग हैं और उन पंच महापुरुष में 5 ग्रह हैं और उन 5 ग्रहों के 5 तत्व हैं जो कि 5 एलिमेंट हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं वेस्टर्न एस्ट्रो में। वेस्टर्न एस्ट्रो में भी 5 एलिमेंट हैं जो कि सेम है, वाटर मीन्स जल, अर्थ, फायर, एयर, और एक ये इन्होंने ऐड कर रखा है 5वां एक मिस्टीरियस वर्ड, मिस्टीरियस एलिमेंट, जिसको वो ईथर बोलते हैं। आप समझ गए इस बात को? तो 5 का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको 5 महापुरुष योग में ये मान के चलिए, वैदिक वाला नॉलेज तो आपको सब लोग बता देंगे, ये कोरिलेशन कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये रिसर्च की बात है। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो एस्ट्रोलॉजी हुई, हमने आपको बता दिया कि ये पंच महापुरुष आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आप उनकी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, यदि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग ना हो फिर भी आप पंच महापुरुष का प्रभाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे उपाय ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि एस्ट्रोलॉजी तो कंडीशन है। जस्ट आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने बताया कि आपको ये बीमारी है, ये कंडीशन है। लेकिन अच्छा डॉक्टर तो वो है कि जब आपको रेमेडीज दे, जब आपको मेडिसिन दे, आप आपके जो है शुभ या अशुभ प्रभाव में
वृद्धि हो जाए, अशुभ प्रभाव कम हो जाए, शुभ प्रभाव बढ़ जाए। तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, और वो उपाय बड़े कारगर होते हैं। अगर आप उनको सही से सही एस्ट्रोलॉजर आपको बताए और सही एस्ट्रोलॉजर आपको प्रिडिक्ट करे, तो कोई बहुत बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर तो वो अच्छा होता है जो 2 गोली दे और आप सही हो जाए। डॉक्टर थोड़ी अच्छा होता है जो आपको कहे कि भैया 50 टेस्ट करा के लाइए, तब मैं बता पाऊंगा कि आपको ये बीमारी है, और इसके बाद मैं आपको 50 गोलियां लिखूंगा ना। मैं नहीं मानता कि ऐसा अच्छा डॉक्टर है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर भी होता है। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको एक उपाय बताए और कहे इस एक उपाय को जीवन भर करिए, आपका कल्याण हो जाएगा, तो मैं मानता हूं कि वो एस्ट्रोलॉजर सही है। और उपाय कैसे हों? जो कि आप चलते फिरते सोते आसानी से कर सके, जिनमें कोई भी मतलब जो है ज्यादा तामझाम ना हो, और वो आप अपने जीवन शैली में मतलब ढाल सकें। हमारे पुराने लोग जो थे वो उपाय, वो कभी ज्योतिष उपाय नहीं करते थे, वो ज्योतिषीय उपाय को अपने जीवन शैली में ढाल लेते थे। जैसे मैं 2 ही एग्जाम्पल लूंगा। पहला एग्जाम्पल लूंगा कि जैसे बहुत सारे आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा, माताओं को देखा होगा, और जो है पुरुषों को भी देखा होगा, वो एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान का है। आप उसे करिए, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा, और आप पूरी जिंदगी करते रहेंगे। गुरु स्वाभाविक शुभ ग्रह है, वो अगर शुभ हो जाए तो कुंडली में सब कुछ देने में सक्षम है। एक तो ये उपाय हो गया। मैंने देखा स्त्रियों को जो शुक्र, माता लक्ष्मी का व्रत करती हैं, संतोषी माता का व्रत करती हैं, शुक्र अच्छा हो जाता है, और पता चलता है कि उस उनके उनके प्रभाव से उनके स्पाउस के कम जो है आमदनी में वृद्धि हो जाती है, घर खुशहाल हो जाता है, घर में सारे सुख सुविधा की चीजें आ जाती हैं। जबकि वो तो नौकरी नहीं कर रही हैं, वो तो सिंपली शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। फायदा किसको हो रहा है? पति को हो रहा है, और पति की कमाई बढ़ती चली जाती है, घर में सुख सुविधा खुशहाली आती चली जाती है। सिर्फ ये दो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। अब मैं आगे चलता हूं कि कैसे आप फलित करेंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति मतलब आकाश, जल मतलब वाटर जान ही रहे, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, शमीर मतलब वायु। तो यहां देखिए, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है। तो ये 5 एलिमेंट जो है, ये जो 5 एलिमेंट हैं, इन्हीं से हमारा शरीर निर्मित होता है। तो इनमें जब इम्बैलेंस आ जाता है, तो हमारे जो है जीवन के तार गड़बड़ा जाते हैं। समझिए इस बात को, हमारे जीवन के तार गड़बड़ा जाते हैं। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है। तो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम कैसे उसको सामान्य लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं? हम उसे कैसे कंट्रोल लेवल पे ला सकते हैं? उसके लिए फिर आइए, हमारे यहाँ पंच यज्ञ का विधान है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे यहाँ यज्ञ कर्म एक जो है नॉर्मल कर्म था, जो कि हर घर में होता था। कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण घर में होता था। जो ब्राह्मण थे वो तो सिर्फ कार्य करते थे, वो दूसरों के घर जाते थे, राजाओं के यहाँ, सामंतों के यहाँ, सामान्य जनों के यहाँ। और अगर सामान्य परिवार है तो उनके यहाँ जब कभी चतुर्थी होती थी, अष्टमी होती थी, एकादशी होती थी, द्वादशी होती थी, पूर्णिमा होती थी, जो है अमावस होता था, कोई ना कोई दिन होता था जहां वो जाते थे और यज्ञ कर्म करते थे। तो ये 5 तरह के यज्ञ कर्म हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। ये 5 यज्ञ कर्म हैं। जब कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डिस्कस डिटेल करके बताऊंगा। आज के डेट में यज्ञ कर्म बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। शहरों में कहाँ आप हवन और यज्ञ करते फिरेंगे, उनका विधान करते फिरेंगे। लेकिन एक चीज की जा सकती है, जिससे आपके इस जो है पंच महापुरुष, अगर आपकी योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग नहीं भी बन रहा है तो भी आप उसके शुभ प्रभाव से आच्छादित हो जाएंगे। आपके जो ये 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, वो आपके जीवन में बैलेंस हो जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि एक गोली नहीं खानी होती है, आपको इस कर्म को निरंतर बनाए रखना होता है। आपको एक नियम बनाना पड़ता है। नहीं भी नियम बना सकें तो प्रति मास करवा सकें तो अच्छा है, 15 दिन पे करवा सकें तो अच्छा है, महीने भर पे कर सकें तो अच्छा है,
3 महीने में कर सकें, 4 महीने पे कर सकें, 6 महीने पे एक बार कर सकें, कम से कम 6 महीने पे एक बार तो कोई हवन करवा लें, कोई यज्ञ करवा लें। नहीं हो सके तो कम से कम साल भर में एक बार अपने जन्मदिन के दिन कोई ना कोई इस तरह का पूजन करवा लें। वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ अभी भी प्रचलन में है। हम नवरात्रि में माता जी के लिए हवन करते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, उसमें भी हवन करते हैं। हम जो है कोई भी सामान्य सा पूजा कर्म करते हैं, उसमें भी हमारे यहाँ हवन होता है, वो देव यज्ञ है। किसी देव के निमित्त किया गया यज्ञ देव यज्ञ है। और चूंकि हमारी मान्यता है कि इस एक ईश्वर ने ही सारे पिंडों को बनाया है, जैसे हम लोग कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो उस पिंड में है, जो मतलब शिवलिंग में है, वही ब्रह्मांड में है। तो अगर आप देव यज्ञ करेंगे, उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे, सिर्फ एक देव यज्ञ, बाकी यज्ञ तो मैं नहीं समझता हूं कि आज के डेट में बहुत ही कॉमन रह गए हैं या उनको करने वाले विद्वान ब्राह्मण रह गए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आज के डेट में ये हो रहे होंगे। अगर हो रहे होंगे तो उनके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपनी सामान्य जीवन में, वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वर्कलोड है, आप उसको छोड़ के पता चला आप नृ यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के पीछे भागते रहें। देव यज्ञ हो सकता है। देव यज्ञ शहरों में मंदिर है, वहां पे हवन होता है, आप इसको कर लीजिए। और उसको जो है जो भी आपका समय मिल सके, 3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे, ना रेगुलर हो सके तो जब भी आपको समय मिले आप इसको करवा लिया कीजिए। आप यकीन मानिए, जो प्रभाव मिलेगा अद्भुत मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी संदेह मत करिए, कोई भी शंका मत करिए, और विश्वास करके आप इस चीज को अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा होगा, आप गारंटी लीजिए, आप महसूस करेंगे कि इसका फल बढ़ गया। और अगर नहीं भी बन रहा होगा तो भी आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं में तत्काल कमी आ गई और आपका जीवन पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जा रहा है इस देव यज्ञ से। तो ये चीजें हुई, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमने एक बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। हम आगे धीरे धीरे करके अपनी इस ज्ञान माला को, और मैं इसको कहता हूं अनुभव से जनित मोती, अनुभव से जड़े मोती, क्योंकि मैं जो इसमें जो कुछ भी बता रहा हूं मैंने अनुभव से सीखा है। मैंने लोगों की कुंडलियों को, और इसके बाद उनके, ऐसा नहीं, उनके उसके बाद उनके फॉलो अप को देखा है। जैसे कोई उपाय बताया और उसके फॉलो अप को देखा, उनके जीवन में जब फायदा हुआ, वही मैं बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि जो है आप जो है लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करके अंगूठी न करिए। मैं हमेशा यही कहता हूं, ईश्वर सबसे बढ़कर है। भगवान प्रभु राम इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं। आप किसी भी ईश्वर की शरण में रहिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए, बहुत शक्ति है प्रार्थना में। इसके अलावा अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि आपकी कुंडली में रुचक योग बन रहा है, हनुमान जी देव हैं, मैंने सारी राशि और लग्न के हिसाब से बताया है, आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप बहुत बिजी हैं, आपका वर्कलोड बहुत है, आप सक्षम हुए तो एक इंसान को उस पर्टिकुलर दिन आप स्ट्रीट वेंडर से, स्ट्रीट फूड वाले से खाना पैक कराइए और किसी योग्य को दे दीजिए, उसके आत्मा को तृप्त कर दीजिए। जब उसका पेट भरेगा, उसकी आत्मा आशीष देगी, तो आपको परमात्मा का आशीष मिलेगा। ये सबसे सरल उपाय है, बस इसे आपको अपनी जीवन शैली में ढालना है। मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये उपाय बहुत ही कारगर है, और मान के चलिए कि किया गया पुण्य 3 पीढ़ियों तक फल देता है। आप जो कर रहे हैं वो आपके पुत्र को फलित हो सकता है, आपके पुत्र के पुत्र को फलित हो सकता है, आपकी पुत्री को फलित हो सकता है, आपकी पुत्री की पुत्री को फलित हो सकता है, मतलब 3 पीढ़ियों तक उसका फल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए लाभ के लिए है। अब मैं आप लोगों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री राम।